एक इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। अगर वो इंसान कामयाब है तो उसके पीछे उसके किसी ना किसी परिवार का हाथ ही होगा। आज गोस्वामी तुलसीदास श्रीमती जी के कारण दास बन गए। कैसे? कहे जो सही पोते वियोग व्यथा, अरे तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, जो ससुरारी न जाते कबो, रत्नावली की फटकार न पाते, जो फटकार न पाते कबो, तुलसी हरि के द्वारा न जाते, जो हरि के द्वारा न जाते, तुलसी भव सागर पार न पाते, तुलसी भव सागर पार न पाते। एक फटकार पर तुलसी दास बन गए। लेकिन ये सरकार कहे ये कलयुग चल रहा है, यहाँ एक बार चोट होनी चाहिए। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने फटकारा, तुलसीदास हो गए। लेकिन अब हो अब नहीं फटकारा जाता, अब फटकारा जाता है। यहाँ तक चटकना पे चटकना भी दिया जाता है, लेकिन कोई तुलसीदास बने बदे तैयार नहीं बा। क्यों? क्योंकि वो भी एक युग था। जिसे संवरना होता है उसे एक चोट घाव कर जाती है, और जिसे संवरना नहीं होता 1000 चोट मार दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद करो वाल्मीकि को, याद करो कालिदास को, याद करो तुलसीदास को, जिनके पीछे उनके परिवार का हाथ रहा। आज कहा गया कि हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए लोग ईसा मसीह का एक बार खूब बढ़िया से प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसारक एक गांव में गए और जाकर के पीतल की मूर्ति भगवान लड्डू गोपाल को ले आए और अपनी ईसा मसीह उस लकड़ी को भी लेकर के आए। कहे गांव में जाकर के एक बाल्टी भरा हुआ लेकर के आए और कहते हैं चलो आज जिसके भगवान में पावर होगा वो भगवान ऊपर आ जाएंगे। अब कहे पीतल की मूर्ति को भी उस पानी में डाला गया और लकड़ी के ईसा मसीह को भी डाला गया। और जब लकड़ी के ईसा मसीह को डाला गया तो पीतल की मूर्ति वजन थी पानी में चली गई और लकड़ी का जो ईसा मसीह था ऊपर आ गया। ईसा मसीह के प्रचारकों ने कहा ए देखो मेरे भगवान में इतनी क्षमता है कि मेरे भगवान ऊपर आ गए। उसी समय गांव में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, आया और आकर के कहता ए पानी की तो परीक्षा हो गई, लेकिन अब आग में परीक्षा ली जाएगी। आग जलाओ और इसमें देखा जाएगा जिसके भगवान पावरफुल होंगे वो बाहर आ जाएंगे। आग जला करके लकड़ी के ईसा मसीह को भी डाला गया और फिर पीतल की मूर्ति को भी डाला गया। लकड़ी का ईसा मसीह जल करके भस्म हो गया, लेकिन हमारी पीतल की मूर्ति बाहर आ गई। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कहाँ विराजमान नहीं है। हरि व्यापक सर वज्र समाना अप्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना। भगवान हर जगह विराजमान है। कहे कैसे? कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पे रब नहीं दिखता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पे रब नहीं दिखता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के भी कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के भी कोई मजहब नहीं होता। जीना है तो अपने राष्ट्र के लिए जियो, जीना है तो अपने इस भारत के लिए जियो। और मंदिर और मस्जिद में क्या रखा है? वतन के लिए जियो। वतन के लिए जो समर्पण हो गया उसका नाम इतिहास में दर्ज करा दिया।